नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आने हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो दिशा और सुशांत के केस में क्या होगा, और अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए अगर हार जाती है तो दिशा और सुशांत केस का क्या होगा। 23 नवंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण है मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि 23 नवंबर को नतीजे अगर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के पक्ष में आए तो उसका दिशा और सुशांत पर सबसे पहले असर क्या क्या होगा। दो बातें हो सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमबीर सिंह चूंकि भारतीय जनता पार्टी के करीब पहुंच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके समधी हैं जो नागपुर से आते हैं, उनको लगेगा कि शायद मुझे राहत मिल गई। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि परमबीर सिंह की आजकल दोस्ती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हो गई है। किनसे हुई है, कौन व्यक्ति है बीच में, मैं उस तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमबीर सिंह की दोस्ती निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है, एकनाथ शिंदे जी के भी साथ है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी उस वक्त एकनाथ शिंदे महाविकास अघाड़ी में थे, शिवसेना उद्धव के हिस्सा थे, और उस वक्त भी उनकी अच्छी दोस्ती रही होगी क्योंकि छोटे मोटे नेता नहीं थे। एकनाथ शिंदे एक बड़े नेता थे शिवसेना उद्धव में, और उन्होंने तोड़ा था। उस वक्त भी परमबीर सिंह के साथ उनका रिश्ता ठीक ही होगा। अब जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, तो इस लिहाज से परमबीर सिंह का पुराना रिश्ता नए रिश्ते में और अच्छा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने परमबीर सिंह को एक टूल के रूप में यूज करने का सोचा, क्योंकि परमबीर सिंह दिशा और सुशांत की घटना के समय, उनकी मृत्यु के समय, वो मुंबई में पुलिस कमिश्नर थे। उनकी जांच का पूरा जिम्मेदारी परमबीर सिंह पर था। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि अगर हमें सही सही जानकारी लेनी है कि क्या हुआ था उस रात, दोनों रात, 13 की रात को, 13-14 की रात को और 8 और 9 जून की रात को, तो ये जानकारी परमबीर सिंह से बेहतर कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं और उन्हीं के देख रेख में जांच हुई है। और जांच को जिस तरीके से दबाया गया, भटकाया गया, भरमाया गया, ये सब काम हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मेटिकुलसली इस बात को ध्यान में रखते हुए परमबीर के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। और इसमें कोई शक नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस, मुमकिन है कि इसके पिवटल रोल प्ले करने वालों में देवेंद्र फडणवीस की बड़ी भूमिका रही हो, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आजकल होम मिनिस्टर हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की भूमिका बड़ी भूमिका रही होगी। अब देवेंद्र फडणवीस और परमबीर सिंह क्या सोच रहे थे? यही सोच रहे होंगे कि आदित्य ठाकरे की उसमें क्या भूमिका है और सलमान खान जैसे लोगों की क्या भूमिका है। सलमान खान और परमबीर सिंह में दोस्ती रही है। फिल्म स्टार जितने हैं उनके परमबीर सिंह के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, खासतौर से सलमान खान के साथ। क्योंकि सलमान खान तो पिछले 10-15 वर्षों से मुंबई में, बॉलीवुड में एक प्रकार से राज कर रहा है। उनकी फिल्में चले न चले वो एक अलग विषय है, लेकिन चूंकि उनके रिश्ते भाईजान से रहे हैं, ये सर्वविदित है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भाईजान से रही है, सात समंदर पार से रही है। तो वो जो रिश्ते का जो अहंकार है, उसकी वजह से सलमान खान का मुंबई में राज चलता है। और सलमान खान, करण जौहर, शाहरुख खान कह लीजिए या खान ब्रदर्स कर लीजिए, खान की जो तिकड़ी है उन्हें कर लीजिए, उन सबका राज चलता है। मैं आमिर खान को इससे थोड़ा सा अलग मानता हूं, शाहरुख को भी अलग मानता हूं, लेकिन सलमान को तो आप पूरी तरह से मान लीजिए कि सलमान और वो जो दूसरे संजय दत्त हैं उसमें बहुत फर्क नहीं है। दोनों एक ही मिजाज के व्यक्ति हैं, एक ही विचार के व्यक्ति हैं। और संजय दत्त तो सजा काट के आ चुके हैं। किस प्रकार से मुंबई हमले में उनकी क्या भूमिका रही, हथियारों को रखने की क्या भूमिका रही, उस दिन में आप सबको मालूम है। देवेंद्र फडणवीस परमबीर सिंह को अपने साथ क्यों मिलाए हुए हैं?
उसका कारण सिर्फ यह है कि भारतीय जनता पार्टी परमबीर सिंह के माध्यम से उन सारे कुकृत्यों को जानना चाहती है, उसका पता लगाना चाहती है कि ड्रग का रैकेट कहां होता है, रियल एस्टेट में जो खेल चलते हैं वो कहां होता है, ब्लैक मनी का जो कंसोर्टियम है वो कहां से ऑपरेट होता है, अवैध हथियार का जो कारोबार होता है वो कहां से होता है। इस सबकी जानकारी परमबीर सिंह को है। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर होना ही चाहिए, सबको होता है। परमबीर सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते बड़े अच्छे हैं और अगर बीजेपी ये चुनाव जीत जाती है तो आप मान के चलिए कि परमबीर सिंह को कुछ नहीं होगा, परमबीर सिंह बच जाएंगे। यह हो सकता है कि परमबीर सिंह खुद को बचाने के लिए कुछ ऐसी बात करे जिससे कि महाविकास आघाड़ी के जो लोग हैं वो फंस जाएं। महाविकास आघाड़ी के भी नहीं, खास तौर से उद्धव ठाकरे और उनके बेटे इसमें फंसते नजर आए। फंसते नजर आने की आवश्यकता नहीं है, उनकी भूमिका बहुत स्पष्ट है, सब लोग जानते हैं, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर परमबीर सिंह ने मुंह खोल दिया, ये तब होगा जब अगले 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी चुन करके आ जाती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और अजित पवार का अलायंस, एनडीए अलायंस चुन करके दोबारा आ जाती है महाराष्ट्र में, तो परमबीर सिंह निश्चित रूप से बच जाएंगे। तब 2 बातें होंगी। अगर परमबीर सिंह बच जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना स्कोर सेट करने के लिए अब पिच तैयार करना शुरू करेगी, तो उस पिच पे, अगर पिच उन्होंने बहुत बढ़िया तैयार कर दिया, तो उस पिच पे बहुत बढ़िया बैटिंग और बॉलिंग करने की हालत में परमबीर सिंह होंगे। ये संभावनाएं देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो चूंकि परमबीर सिंह का रिश्ता बीजेपी के नेताओं से रहा है, उनके समधी हैं वो, और बीजेपी के अन्य नेताओं देवेंद्र फडणवीस से भी उनका आजकल रिश्ता बहुत अच्छा है। और रिश्ता इसलिए अच्छा है कि परमबीर सिंह खुद को बचाना चाहते हैं और खुद को बचाने के लिए उनसे शायद बीजेपी के नेता ये कहें कि साहब जो सही बात है उसके लिए आप अप्रूवर बन जाइए या कुछ और काम कर दीजिए ताकि हम उनको पकड़ सकें। और पकड़ने की स्थिति